वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं कृष्णं वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी परम भक्त उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विगत सत्र में ये कहा था कि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण सत्वस्तम हैं, ये वास्तविक रूप से आत्मा के गुण नहीं है और आत्मा से इनका कोई संबंध भी नहीं है। इसलिए सत्व से रज को जीतना चाहिए और तम को भी जीतना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा उसकी वृत्तियों का अंत कर देना चाहिए, यही मुक्ति का उपाय है। आगे श्री भगवान ने कहा, सत्वाद धर्मो भवेद वृद्धात् पुंसो मद भक्ति लक्षणा सात्विको पाशया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्व वृद्धिर्नुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो है धर्म उभय हते आगमोपा प्रजादेशा काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतवा। अर्थात जब मनुष्य में सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य में भगवान की भक्ति के विलक्षण भाव प्रकट हो जाते हैं। सात्विक वस्तुओं के व्यवहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है और साधक धर्म में प्रवृत्त हो जाता है और अधर्म के आश्रय का परित्याग कर देता है। सत्वगुण की वृद्धि जिस धर्म से होती है वो उत्तम और विशिष्ट है। धर्म का आचरण रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। रजोगुण और तमोगुण के नष्ट हो जाने पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाला अधर्म स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आगम जल प्रजा देश काल कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं सात्विक हों तो सत्व गुण की वृद्धि होती है। राजस और तामस होने से रजो और तमो गुण की वृद्धि होती है। श्री भगवान का ये कथन विशेष है। हम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उन्हें आगम कहते हैं। प्रजा देश काल कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, 10 वस्तुएं जैसी जैसी होती हैं वैसी वैसी मनुष्य की वृत्ति होती है। तत्त सात्विक में वे शाम यद यद वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ति तामसम तत् राजसम तदुपेक्षितम। संतजन अर्थात शास्त्रों के ज्ञाता पुरुष जिसको शुभ कहते हैं वो सात्विक है, जिसकी निंदा करते हैं वह तामसिक है और जिसकी उपेक्षा करते हैं वह राजस प्रकृति का है। रजोयुक्त मनसा संकल्पा सविकल्पा तथा कामो गुण ध्यानादुसहा साध्य दुर्मते करोति कामवशगा कर्मण विस्तेन्द्रिय दुखोर्ध कारणी संपश्चम रजो वेग विमोहिता रजस्तो मोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः अतीन्द्रियो मनोयुंजन दोष दृष्टिन सज्जते। मन जब रजोगुण से आवृत हो जाता है
तो संकल्प और विकल्प के जाल में फंस जाता है और कामनाओं की अपेक्षा और विषयों में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है, जिस कारण उससे मुक्ति मिलना कठिन हो जाता है। रजोगुण में फंसकर मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों का अधीन रहता है। इंद्रियों के वशीभूत होकर रजोगुण का फल दुख जानकर भी रजोगुण की तीव्रता के कारण मोहित रहता है। विद्वान मनुष्य का चित्त यदा कदा रजोगुण तथा तमोगुण के वेग की पहचान रहता है, फिर भी उसकी विषयों के प्रति दोष दृष्टि रहती है और विषयों में आसक्ति से बचाती है। श्री भगवान ने आगे कहा, अप्रमत्तो मनो मय्यर्प यच्छैनहि अनिर्मषो यथा कालम श्वासो जितासना। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर उन्मुख विद्वानों का कर्तव्य है कि वह आसन तथा प्राणायाम का को जीत कर अपनी सामर्थ्यानुसार भगवान के स्वरूप में निमग्न हो जाए, अतः सफलतापूर्वक प्रमाद से बचकर भगवान के ध्यान के लिए प्रयत्न करें। मन माया मोहिता धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वंदंत नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। भगवान की त्रिगुणी मई माया ने सबको मोहित कर रखा है, इसलिए यथा कर्म यथा रुचि से के साधनों का हम वर्णन करते हैं, अर्थात भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय बताते हैं। न पारमेश स्वयं न महेंद्र स्वयं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धर पुनर्भवम न मयर्पिता ते मेच्छति मद विनान्यत। जो साधक श्री भगवान को समर्पित हो जाता है वो भगवान के अतिरिक्त न ब्रह्मा के पद की आकांक्षा करता है, न महेंद्र तथा इंद्र का पद चाहता है, न वो सार्वभौम ऐश्वर्य से सुशोभित होना चाहता है, न पाताल का पद चाहता है तथा योग सिद्धि व मोक्ष की भी कामना कदापि नहीं करता। तो श्री भगवान के प्रति समर्पित रहता है और श्री भगवान को ही चाहता है। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजावहम नित्यम पूये तंग धीरण भी। जो भक्त निम्न गुण से युक्त होता है उसका भी भगवान अनुकरण करते हैं तथा उन महात्मा जनों की चरण धूल से अपने को पवित्र करना चाहते हैं। वे गुण निम्न प्रकार है। अपेक्षा रहित हो जाना, किसी से भी कुछ प्राप्त हो जाए, किसी से कुछ प्राप्त हो जाए ऐसे भाव का अभाव हो जाना, संसार और संसार के विषयों के चिंतन से सभी प्रकार से अपना विरत कर लेना, अर्थात संसार संबंधी विषय पर विचार न करना, एकमात्र भगवान के चिंतन में ही अपने को लगा देना, सब मनुष्यों के प्रति समान दृष्टि रखकर राग देश से रहित हो जाना। बाध्या मनो मद भक्तो विषयी रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्ता विषयन विभूयते यथाग्नि सुसमृद्धि चार करोते यधांसी रश्मिसात यथा मद विषय भक्ति रुद्ध वैनांश कृतस्नशा। जिस भक्त ने अपनी इंद्रियों को पूर्ण संयमित कर लिया, सांसारिक विषय अपने से अपनी ओर आकर्षित करके भक्ति को बाधित करते रहते हैं, वो भक्त मेरी प्रगल्भ भक्ति के सहारे विषयों से हार नहीं मानता। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि काष्ठ के विशाल ढेर को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति विशाल पाप समूह को नष्ट कर डालती है। न साधयति माम योगो न सांख्यम योगी विवाह न स्वाध्यायस तपो तपस्त्यागो भक्त तथा भक्तिर मूर्जिता भक्ताय में क्या ग्रह सध्यात्मा प्रयासताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वानपि संभवात।
भगवान की भक्ति कराने में योग, सांख्य, धर्मानुकूल आचरण, स्वाध्याय, तप, त्याग इतने प्रभावी नहीं है जितनी भगवान की भक्ति समर्थ है। भगवान भक्तों को प्रिय आत्मा है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान की भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति का सरल उपाय है श्री भगवान की अनंत भक्ति करना, क्योंकि अनंत भक्ति के से नीच जाति के पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। धर्म सत्य गयोपेयुतो विद्या तमसान्विता मद भक्तया पेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही कथम बिना रोम हर्ष द्रवता चेतसा विना विनन आनंदया शुक्लय शुद्धेद भक्तया विनाशय वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वाचिच्च वृज्ज उद्गायत्न तैना मद भक्ति युक्तो भुवनम बदनाति। धर्माचरण, सत्य का आचरण, विद्या, तपश्चर्या में लगा हुआ साधक अपने चित्त को सम्यक पवित्र करने में अक्षम है यद्यपि उसमें भगवान की भक्ति नहीं है। भक्ति की स्थिति रोम हर्ष के अभाव में चित्त को द्रवित किए आनंद के अश्रु निकले बिना, चित्त का उन आशयों से डूबे बिना शुद्ध होना संभव नहीं है। भक्त की वाणी प्रेम गदगद हो जाती है, चित्त द्रवित हो जाता है, अविरल धारा बहती है। ऐसा भक्त निर्लज्ज होकर उस स्वर में गायन करता है। ऐसा भक्त अपने साथ साथ इस पृथ्वी लोक का भी उद्धार कर देता है। विषयान ध्यायात्यस्य विशेष विशिष्टे माम नुस्मृत तश्चितम मय्यो प्रविलते। इस पुरुष के द्वारा निरंतर सांसारिक विषयों का चिंतन होता है, उसका चित्त विषयी होकर सांसारिक विषयों में संलग्न हो जाता है। तो इसके प्रतिकूल जो श्री भगवान का चिंतन करते हैं उनका चित्त श्री भगवान में संलग्न हो जाता है। स्त्री नाम स्त्री संज्ञाम संग त्यक्त्वा दूरत आत्मान क्षेमे व्यक्त आसीनो चिंतयेत न मामता तंत्रिया अथा तदास भवेतो क्लेशो बंधस्य चान्य प्रसंगतः योषितज्ञ संगात यथा पुरुषो अथा तत्संगित संहिता। आत्मान पुरुषों को स्त्रियों के साथ का, स्त्रियों में आसक्त मनुष्य के साथ का सर्वथा परित्याग करके निर्जन में रहकर सुचितापूर्व भगवान का चिंतन करना चाहिए। स्त्रियों का साथ करने तथा स्त्री में आसक्त पुरुष का साथ करने में मनुष्य को क्लेश तथा बंधन के लिए आना पड़ता है, जैसा क्लेश तथा बंधन अन्य किसी भी आसक्ति में नहीं होता। इस प्रकार परम भक्त उद्धव को श्री भगवान ने उपदेश दिया। आज का समापन करते हैं। कल से हम विशेष जो विषय है कि श्री भगवान की भगवत गीता में स्थिति क्या है, चूँकि भगवत गीता के प्रथम अध्याय की व्याख्या आरंभ होनी है, इसलिए भगवत गीता जिस सत्ता के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित हुई है वो कौन है और भगवत गीता में उसकी स्थिति क्या है, इस विषय को कल हम करेंगे। ओम शानावतु शानौ गुणतु सावीर्यं कर्वावहै स्नावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।